हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज है हमारी जादुई प्रैक्टिस का डे 3। आज हम तीसरा तरीका डिस्कस करने वाले हैं जादू प्रैक्टिस का। जादू प्रैक्टिस एक धन्यवाद करने की प्रक्रिया है जिसमें आप यूनिवर्स को धन्यवाद बोलते हैं, अपनी नियामतें गिनते हैं। नियामतें गिनने से मतलब है अपने पास पहले से मौजूद चीज़ों के लिए इस तरीके से शुक्रगुजार होते हैं कि आप सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर आपकी लाइफ में जादू होने लगता है। जो चीज़ें आप चाहते थे और जो आपको चाहिए थी वो आपकी लाइफ में आने लगती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डे 1 और डे 2 डिस्कस किया था, उसमें हमने और तो तरीके अलग अलग डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर देखिए। और इस सीरीज़ के अंदर हम 28 डेज तक अलग अलग 28 मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप जादू को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। 28 मेथड्स में से आपको जो भी मेथड बेस्ट लगे वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। और जब हमारी ये 28 डेज सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब जब हमारे सारी जादू प्रैक्टिसेस ख़त्म हो जाएंगी, तब मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हमारे डे 3 की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, ये है हमारी जादू प्रैक्टिस की बुक द सीक्रेट मैजिक। इसी से हम अपने 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस कंप्लीट करने वाले हैं और आज है हमारा तीसरा दिन। सो गाइज, ये है हमारी थर्ड डे की प्रैक्टिस और थर्ड डे पर जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं वो है जादुई संबंध। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया होगा, संबंध से मतलब ये कि रिलेशनशिप के बारे में है। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके रिश्तों को बेहतर करने में आपकी हेल्प करेगी। इस जादुई प्रैक्टिस से आपके रिश्ते बहुत बेहतर होने लगेंगे। तो अगर आपके पार्टनर के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे तो आप इस प्रैक्टिस को ज़रूर ट्राई करिए, या फिर आप किसी भी इंसान के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये कहते हैं, कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो हाँ गाइज, आप भी एक पल के लिए इमेजिन करिए कि आप इस धरती पर रहने वाले सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हैं। तो फिर इस जीवन का क्या ही मतलब रह जाएगा जब अगर आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। आप कोई आविष्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कर भी देंगे तो उस आविष्कार का आप फ़ायदा किसको पहुंचाएंगे? उसे यूज़ करने वाला कौन होगा? उसे देखने वाला कौन होगा? अप्रिशिएट करने वाला कौन होगा? उस पर डिस्कस करने वाला कौन होगा? आप कोई गाना भी नहीं बना पाएंगे, कोई गाना नहीं गाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर आप इस धरती पर अकेले हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस भी जगह पर आप जाएंगे वो पहली जगह ही जैसी ही होगी। आपको ना तो नए लोग मिलेंगे, ना ही नई जानकारी मिलेगी। तो लोगों का होना इस धरती पर बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हर किसी के साथ हमारा कोई ना कोई संबंध है, रिलेशन है। तो वो रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है और कुदरत ने उस चीज़ को बहुत सोच समझ के बनाया है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। ये बात सच है कि आपके जो रिलेशन है ना, वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप एक फादर हैं तो आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको एक मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको अकेले ही रहना हो तो आप अकेले ही हो तो आप किसके लिए क्या करोगे? आपको ज़िंदगी ही तो काटनी है, ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं होंगी, आप अपना डे जैसे तैसे करके निकाल लोगे। लेकिन आप सुबह उठते हो, काम पर जाते हो और हार्डवर्क करते हो, हार्डवर्क पुट इन करते हो, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो क्योंकि आपको बच्चों की फ़ीस पे करनी है, अपने माँ बाप की दवाई करनी है, वाइफ को शॉपिंग करानी है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, पढ़ाई का खर्चा है, आपके अपने खर्चे हैं। तो ये होता है एक्चुअली मीनिंग लाइफ का। और बहुत सारे लोग इसी से तंग आ जाते हैं कि यार कितने खर्चे हैं लाइफ में। वो खर्चे नहीं हैं। तो वही चीज़ हम इस सीरीज़ में समझ रहे हैं कि जिन चीज़ों से आप परेशान हो वो बस एक थिंकिंग है। अगर आपने अपनी थिंकिंग को रिवर्स कर दिया ना तो आपको लगेगा कि यही लाइफ की बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो
आपके पेरेंट्स की दवाई का खर्चा, वाइफ की शॉपिंग का खर्चा, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, यही आपकी लाइफ को एक मीनिंग प्रोवाइड कराता है। अगर ये सब खर्चे ना हो, क्योंकि ये खर्चे तब है जब ये रिलेशन है ये आप पे डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को जो आपके रिलेशन है वो एक मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। इसीलिए जो आपके रिलेशन हैं वो कैसे हैं ये आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं ना तो आप अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड हो पाओगे, प्रोडक्टिव हो पाओगे। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाओगे और आपका आधा प्रोडक्टिव लेवल डाउन हो जाएगा और आपका ध्यान उन पर रहेगा कि यार इसके साथ तो मेरे रिलेशनशिप नहीं है, आपका आधा ध्यान वहाँ रहेगा। तो रिलेशनशिप अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। सो गाइज ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने सपनों का जीवन जीना चाहते हैं ना, आपके सपनों का जीवन आपको पता है, अगर आप वो जीवन जीना चाहते हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप आपको उस सपनों का जीवन जीने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं ना तो वे रिलेशनशिप आपके लिए कृतज्ञता का साधन बन सकते हैं। मतलब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो रिलेशनशिप अच्छे होना बहुत ज़रूरी है और अगर आप अपने सपनों का जीवन जीना चाहते हैं फिर तो आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। सो गाइस ये कह रहे हैं कि जो साइंस है वो भी इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि जो ग्रेटिट्यूड करना है ना, कृतज्ञता महसूस करना, वो इतना पावरफुल है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो दूसरे लोगों से अधिक जुड़े होते हैं और उनकी छवि, उनकी इमेज दूसरे लोगों के मन में अच्छी होती है। दूसरे लोग उनको बहुत अच्छा समझते हैं और वो हर किसी से कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हवास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी और आप उसके लिए शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक, या आप उस रिलेशनशिप की जो शिकायत है वो अपने दिमाग में कर रहे हो, अपने विचारों में सोच रहे हो कि यार ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, या फिर किसी को बता रहे हो या वर्ड की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो ना तो आप एक शिकायत कर रहे हो तो उसके बदले आपको 10 नियामतें भी गिननी है उस रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप अपने पति की शिकायत कर रहे हो तो 10 अच्छी बातें याद करो तब उसकी शिकायत करो एक। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये कह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म भी होने की कगार पे हो सकता है और अगर आपकी शादीशुदा लाइफ है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो ऐसा ना होने दें। आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर एक शिकायत कर रहे हो तो 10 ग्रेटिट्यूड भी याद करो उस रिलेशनशिप के। आगे पढ़ते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। हाँ गाइज, ये बात सच है कि जिस भी चीज़ के लिए हम कृतज्ञता महसूस करते हैं वो जादुई ढंग से अच्छी होने लगती है, बेहतर होने लगती है। और ये भी वही चीज़ कह रहे हैं कि कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जिस भी संबंध के लिए आप कृतज्ञता महसूस करेंगे उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। ये कह रहे हैं कि कृतज्ञता सिर्फ आपके रिलेशनशिप को अच्छा नहीं करेगी, ये आपको भी बदलेगी। अभी आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपके अंदर काइंडनेस, लविंग नेचर, हम्बलनेस, पेशेंस, आप भी एक अच्छे इंसान बनने लग जाओगे जब आप अपने रिलेशनशिप को
लेकर ग्रैटिट्यूड फील करोगे। और हर एक रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। यहाँ मैं सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन की, लाइफ पार्टनर की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, आपके भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी पापा, चाचा ताऊ नाना, मतलब जितने लोगों के साथ आप रहते हो हर किसी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, चाहे उसका आपके लाइफ में थोड़ा सा ही रोल क्यों ना हो, लेकिन उसको लेकर ग्रैटिट्यूड जरूर फील करें। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ अपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञता होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव लाने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। तो गाइस ये कह रहे हैं कि जब आप अपने रिलेशंस के लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एक इतने अमेजिंग इंसान बन जाओगे कि आप खुद को पहचान ही नहीं पाओगे। जो इंसान एक समय पर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, एंजाइटी फील करता था, परेशान महसूस करता था, वो अब पूरी तरह बदल चुका है। वो हमेशा खुश रहता है, अपने संबंधों के लिए कृतज्ञता महसूस करता है। और जब आप किसी इंसान के लिए सच्चे दिल से कृतज्ञता महसूस करते हो तब आप उसकी आलोचना नहीं करते, आप उसमें बदलाव लाना नहीं चाहते, आप उस इंसान को वो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करते हो। उसके अच्छे गुणों में इतने ज़्यादा व्यक्त हो जाते हो, इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो कि आपको उसकी बुराई दिखाई ही नहीं देती। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में अक्सर आप शिकायत क्या करते थे। तो अगर आप जिस भी रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, आपको उस रिलेशनशिप में एक टाइम पर अगर बुरी चीज़ें दिखाई देती थी वो दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि या तो वो समय के साथ गायब हो जाएंगी या फिर जो चीज़ें आपने ग्रैटिट्यूड फील करा है जिनके लिए, वो ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उनके सामने आपकी जो बुराई है वो बहुत कम पड़ जाएगी। तो अपने रिलेशनशिप के लिए आप कृतज्ञता जरूर महसूस करें। आगे बढ़ते हैं। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ये कह रहे हैं कि हम वैसे तो हर पल सांस ले रहे हैं, वैसे तो जिंदा हैं, लेकिन हमें जीवित उसी पल कहा जा सकता है जब हमारा जो दिल है, हमारा हृदय है, वो हमारे खजानों के बारे में चेतन रूप से जानता है। मतलब हमें पता है कि हमारी वर्थ क्या है, हमारे अंदर ब्रह्मांड की कितनी बड़ी शक्ति है, वो किसी भी खजाने से बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर हम उस खजाने को पहचान जाएं तो हम जो मर्जी पा सकते हैं। तो हम जीवित तब हैं जब हमें अपने अंदर की अनमोल शक्ति का एहसास है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। सो हाँ गाइस, हमारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। ये कहा भी जाता है कि आपको अपने वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। और हम जब अफर्मेशन करते हैं, अफर्मेशन प्रैक्टिस में भी हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को बोलते हैं, वो स्टेटमेंट हमारे सबकॉन्शियस तक जाती है और फिर हमारी रियलिटी बनती है। तो वर्ड्स के अंदर बहुत पावर होती है। तो जब भी आप किसी इंसान के बारे में बुरा बोलें तो आपको याद रखना है कि इससे आपके जीवन में ही परेशानी आएगी। आप जो बोलने जा रहे हो, अगर उसको सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया और वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो गया तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। ये बात आपको समझनी होगी कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो सबकॉन्शियस तक जाते हैं और फिर हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं देखना चाहते जिसे आप बोल तो रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो, हेट में बोल रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, तो आपको बहुत सोच समझ कर अपने वर्ड्स का यूज़ करना है। और ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस करना चाहता तो मुझे कभी बोलूँगा भी नहीं, चाहे वो मजाक में हो, गुस्से में हो या कैसे भी। तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली अवेयर रहना होता है अपने वर्ड्स के रिगार्डिंग। तो अगर आप किसी इंसान को लेकर बुरा बोल रहे हो तो आपको नहीं बोलना, उससे उस इंसान की लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होंगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ
आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप उससे कैसा महसूस करेंगे। ये कह रहे हैं कि जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलते हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। ये बात हमें पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जैसा भी हम किसी इंसान के बारे में बोलेंगे वही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि फिर आप अपने लिए वैसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी इंसान को देखकर आप जेलस हो रहे हो, हेट फील कर रहे हो, तो उससे आपका नुकसान हो रहा है, वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप किसी इंसान के लिए प्यार महसूस कर रहे हो, दिल से अच्छा महसूस कर रहे हो, किसी की सक्सेस को देखकर खुश हो रहे हो, किसी ने कोई नई चीज़ ली उसे देखकर खुश हो रहे हो, तो फिर आपकी तरफ भी वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। यही यूनिवर्स का नियम है। तो इसलिए जितने भी महान महान शिक्षक हुए हैं उन्होंने कृतज्ञता की सलाह दी है, ताकि वे जानते थे कि जैसे आप महसूस करोगे वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कई अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता के अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये कह रहे हैं कि आज अब हम वो एक्टिविटी सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपने रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। ये कह रहे हैं कि भले ही आपके रिलेशनशिप अभी कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको इस प्रैक्टिस को करना है, क्योंकि अगर आप अभी इस प्रैक्टिस को करोगे तो आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे। तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे, और फिर भी जो ग्रैटिट्यूड की पावर है ना, वो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में अमेजिंग अपना जादू करके दिखाएगी। तब आपके संबंध इतने मजबूत और इतने संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप अपने रिलेशंस के लिए इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आपके रिलेशनशिप इतने अमेजिंग हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हमें रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को फॉलो करना है। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादा दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए, अपने रिलेशनशिप में जादुई तरीका अपनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को जादू से ठीक करने के लिए, अपने रिलेशंस पर जादू छिड़कने के लिए, अपने रिलेशनशिप को जादुई बनाने के लिए आपको कोई भी 3 रिलेशंस चूज़ कर लेने हैं। ये 3 रिलेशन कोई भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दादा दादी चाचा, या फिर आपका दोस्त, आपकी मम्मी, आपके पापा। कोई भी 3 रिलेशन अच्छे कर लेने हैं आपको। और सबसे पहले आप उन 3 रिलेशन को चूज़ करेंगे, और उसके बाद जब आप इन रिलेशन को चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास इन तीनों लोगों की तस्वीर होनी चाहिए। आपके पास इन तीनों लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए। ये फ़ोटो इनकी अकेले भी हो सकती है या फिर आपके साथ में भी हो सकती है। ठीक है। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप अपने कौन से 3 रिलेशन अच्छे करने वाले हो और आपने उनकी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया, तो आप अपने रिलेशनशिप्स में जादू को देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं। तो अब आपको आराम से बैठ जाना है, और जो ये 3 रिलेशंस आपने सेलेक्ट किए हैं इनमें से एक एक करके आपको हर एक व्यक्ति की सबसे अच्छी खूबियों के बारे में सोचना है। उस व्यक्ति की सबसे अच्छी बात सोचनी है जो आपको सबसे अच्छी लगी थी या लगती है। उसके किस बात से आप प्रेम करते हैं, उसके किस काम से आपको प्यार है, उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको सोचना है। आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो कुछ क्वालिटीज़ आपने देख ली यहाँ पर, उसके अंदर आपको जो भी क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं उनके लिए आपको सच्चे दिल से ग्रेटफुल होना है।
आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। आपने उस व्यक्ति के साथ जो टाइम सबसे अच्छा बिताया, या फिर जो काम करने में आपको उस इंसान के साथ सबसे मज़ा आता है, आप उसको भी याद कर सकते हैं। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। अगर उस व्यक्ति ने आपको कभी सहारा दिया, आपकी हेल्प की या फिर आपके काम आया, तो आप उस टाइम को भी याद कर सकते हैं। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उस इंसान की किन बातों के लिए आप सच्चे दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, ये बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, इसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल की है, ये विवेकपूर्ण है। मतलब उसकी क्वालिटीज़ को अपने दिल से याद करो और उसके लिए अच्छा महसूस करो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करके उसकी क्वालिटीज़ के बारे में सोच लेते हो, तो जो हमने तस्वीर ली थी ना, जो उसकी फ़ोटो ली थी, उसको अपने सामने रख लेना है। जैसे कि ये उसकी फ़ोटो है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं उसकी फ़ोटो अपने सामने यहाँ रख लूँगा, एक नोटबुक लूँगा, एक पेन लूँगा, ठीक है। जब आप 5 खूबियाँ की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। सो गाइस, जब आप उसकी फ़ोटो को अपने सामने रखेंगे, पेन नोटबुक ले लेंगे, तो सबसे पहले उसकी फ़ोटो को देखना है और उसके बारे में आपने जो भी पहली क्वालिटी सोची है उसे देखकर उसके बोलना है उसकी तस्वीर को, और फिर उसको लिखना भी है। आपको थैंक यू से स्टार्ट करना है या आप धन्यवाद से भी शुरू कर सकते हैं कि थैंक यू। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए, रोहन नाम ले लेते हैं, और रोहन जो है वो, मुझे रोहन के साथ रिलेशन अच्छा करना है, तो यहाँ पे फ़ोटो रख ली मैंने रोहन की। मेरे पास एक नोटबुक है, एक पेन है। अब मैं रोहन की तस्वीर देख रहा हूँ और मैं याद करता हूँ कि रोहन का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। अब मैं इसको लिखूँगा कैसे? थैंक यू यूनिवर्स, रोहन का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं सच्चे दिल से आभारी हूँ। आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स, रोहन का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और मैं इसके लिए सच्चे दिल से आभारी हूँ। उसका बात करने का तरीका अच्छा है, आप क्यों उसके लिए आभारी हैं ये भी आपको लिखना है। क्योंकि थैंक यू यूनिवर्स, रोहन का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए सच्चे दिल से आभारी हूँ क्योंकि ये मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। तो इस तरह से आपको उसकी 5 क्वालिटीज़ लिखनी है, और किस तरह से लिखनी है ये हमें बुक में बताया गया है। इसकी जो फ़ोटो है वो मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसकी हेल्प से देखकर लिख सकते हैं। आपको दिखेगा धन्यवाद, धन्यवाद के बाद आपको उसका नाम लिखना है और आप उसको लिखोगे क्योंकि, जैसे कि थैंक यू रोहन, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू रोहन, तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू रोहन, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या फिर धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो आप उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। सो गाइस, ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने उनकी तीनों की तस्वीर अपने सामने रख ली, तीनों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना ली, तीनों के बारे में 5-5 अच्छी बातें लिख दी। अब आपको करना क्या है, इन तीनों की तस्वीर को एक ऐसी जगह रख देना है जहां आप इन्हें अक्सर देख सकें।
आपका ऑफिस टेबल है, आप उस पर रख सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पर अक्सर काम करेंगे और काम करते हुए आपकी नज़र उनकी तस्वीर पर ज़रूर जाएगी। या फिर आप जहाँ भी इन तस्वीरों को रखना चाहें, जहाँ पे आप इन्हें डेली देख सकें, वहाँ पर इन्हें रख देना है। और जब भी आपकी नज़र इनकी तस्वीर की तरफ जाए तो इन्हें देखकर अच्छा फील करना है। और दिन में आपको 3 बार इनके लिए वो जो 5 बातें आपने लिखी है ना, वो आपको याद करनी है। जैसे कि तीनों की तस्वीर रखी है तो पहले वाले इंसान के लिए जो आपने 5 बातें लिखी थी उन्हें अपने मन में दोहराना है और ये चीज़ आपको दिन में 3 बार करनी है। सेम दूसरे इंसान के लिए भी करना है, सेम तीसरे इंसान के लिए भी करना है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं लगने वाली और इसकी हेल्प से आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बना सकते हो। बस शर्त ये है कि जिस भी इंसान के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो वो सच्चे दिल से करना है, एकदम प्योर हार्ट से करना है और फिर आपके रिलेशनशिप्स में जादू होने लगेगा। आपके रिलेशन चाहे कितने भी ख़राब क्यों ना हो, वो जादू की शक्ति से ठीक होने लगेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।